लिए जिस भाषा का प्रयोग उसके अंदर कर रहा है वो आप देखें। बेतला राव साहब के लिए कर रहा है, राजपूत समाज के लिए कर रहा है, खटीक समाज के लिए कर रहा है, भील समाज के लिए कर रहा है। स्वयं वो इस तरह की बातें उसके अंदर कर रहा है जो कोई सामान्य व्यक्ति होगा वो भी उद्वेलित होगा। SC ST एक्ट जो है उसके अंदर भी जो कार्रवाई है वो होनी है, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, वो तो खटीक समाज के लिए गाली दे रहा है, राजपूत समाज के लिए गाली दे रहा है और साथ ही भील समाज के लिए गाली दे रहा है। ये सिर्फ ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि आपके व्यक्तिगत भी जो है बनती नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत चीज व्यक्तिगत तरीके से होती है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। बेदला रे पूर्व सरपंच नरेश प्रजापति द्वारा राजपूत, खटीक और भील समाज रे खिलाफ टिप्पणी रे मामलो अबे तूल पकड़ लियो है। 2 दिन पूर्व वी तके सर्व समाज री मीटिंग रे बाद जटे जिला कलेक्टर और SP ने ज्ञापन सौंप गयो, वटे ही आज बेदला बंद रे आह्वान पर सर्व समाज रे आक्रोशित लोग जो है मुख्य बाजार ने बंद करियो और आपनो विरोध जतायो। लालबोर्ड चौराहे रे माथे उपप्रधान प्रताप सिंह राठौड़ नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनार पूर्व सरपंच के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त करियो और खुली चेतावनी भी दी कि आरोपी री जल्द गिरफ्तारी हो और भविष्य रे महीने ये प्रकार री पुनरावृत्ति नहीं करी जावे। तनाव रे माहौल ने देखता तका भारी संख्या में सुखेर और बड़गांव थाना री पुलिस जाप्ता पूरा क्षेत्र में निगरानी कर रही है। प्रताप सिंह राठौड़ यो बतायो कि नरेश प्रजापति गिरफ्तारी नहीं वे जाए जब तक जो है सर्व समाज रो विरोध यूं ही जारी रहेगा। राठौड़ आगे यो भी बतायो कि बंद रे दौरान दुकानदार और सर्व समाज लोग खुलकर आपनो समर्थन दियो। यह सब जो शुरुआत है वह एक ऑडियो जो है वो वायरल व्यू हो, जो पूर्व सरपंच है वनारो ऑडियो वायरल व्यू हो और वो ऑडियो वायरल होने के बाद लगातार आप जो हैं विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ऑडियो में क्या था और क्यों आप विरोध कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग कर दें। देखिए, विरोध तो मैं उपप्रधान हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, इस वजह से नहीं है। मैं इस गांव का रहने वाला भी तो हूँ, राजपूत समाज से हूँ। वो स्वयं मेरे लिए जिस भाषा का प्रयोग उसके अंदर कर रहा है वो आप देखें। बेतला राव साहब के लिए कर रहा है, राजपूत समाज के लिए कर रहा है, खटीक समाज के लिए कर रहा है, भील समाज के लिए कर रहा है। स्वयं वो इस तरह की बातें उसके अंदर कर रहा है जो कोई सामान्य व्यक्ति होगा वो भी उद्वेलित होगा। एक सिस्टम की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है एक ग्रामवासी होने के नाते। एक राजपूत माता की कोख से मैंने जन्म लिया है और राजपूत समाज के लिए वो ऐसा कह रहा है, सर्व समाज की लीडरशिप करता हूं तो ये मेरा काम है, ये तो मैं करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑडियो के अंदर साफ आप देख रहे हैं किस तरीके से वो बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कैसा अपना खोखला अस्तित्व जो है वो बचाने के लिए इनको प्रेरित कर रहा है कि आप ये जाके और मार्केट में ऐसा बोलोगे हम लोगों ने इस लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ दिया, हम लोग पुलिस जो हमारी पंगु है, पुलिस को पता है सामने पार्टी कौन सी है। इस तरह की चीज़ों का वो उसमें उपयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से विरोध तो होना ही है। और जिस तरीके से खटीक समाज, भील समाज और राजपूत समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर जो एक अमर्यादित टिप्पणी की गई है, कोई भी व्यक्ति जो भी इस ऑडियो को सुनेगा निश्चित रूप से उसका खून खोलेगा। तो इसी कारण से सर्व समाज जो है वो बेदला में कह सकते हैं कि उद्वेलित है, बेदला में आक्रोशित है और लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। इससे पहले आपने 2 दिन पूर्व मीटिंग हुई थी, उसमें ज्ञापन भी सौंपा था कलेक्टर को और आज जो है बाजार बंद करवा दिए गए थे। देखिए, ज्ञापन सौंपना भी एक प्रोसेस है। सर्व समाज के सभी, हम तो यहाँ की पॉलिटिक्स में है, लीडरशिप में है, उपप्रधान उस क्षेत्र का मैं, तो सर्व समाज के लोगों का कहना था कि आप इसमें हमारे साथ रहकर और इसमें हमको ज्ञापन भी देना है, एक सर्व समाज की मीटिंग भी करनी है, क्योंकि सर्व समाज में आपका प्रभाव है, आप सर्व समाज के लीडर हैं तो आपको इसमें आगे आना चाहिए। तो वो तो हम आगे हैं ही हैं, लेकिन सर्व समाज की ओर से फिर हम लोग जिला कलेक्टर गए, हम लोगों ने SP साहब को भी ज्ञापन दिया, सारी चीज़ें बताई है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो पिछले लंबे समय से, मैंने सारी चीज़ बोला उसमें, कोई इन्होंने कैसे कब्जे कर रखे हैं, कैसे इनको चढ़नोट में जो दूसरी जो ज़मीन है उस पर इन्होंने पट्टे काटे हुए हैं, साथ ही शिक्षा ओपन की ज़मीन हमने इनसे मुक्त कराई है। लगातार इनका ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, इसी तरह के लोग हैं ये। तो ये सारी चीज़ हमने, हमारा काम है, हम क्षेत्र के जो लीडर हैं तो उनका हमारा काम है सब बताने के लिए, हमने बताया उनको। तो कल जिला कलेक्टर और SP साहब से मिले थे और फिर सभी लोगों ने वहाँ तय किया कि प्रताप सिंह जी, हम ये चाहते हैं कि गांव का जो प्रत्येक व्यक्ति है उस तक जो है ये बात जानी चाहिए, आखिर हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। तो हम लोग जो है वो कल शांतिप्रिय तरीके से बेतला को बंद करने का आह्वान करेंगे
तो उसी बात को मैंने भी कहा, सबके बीच में कलेक्टर के बाहर बात हुई। फिर मैंने कहा आप अगर सब लोग चाहते हो तो मैं तो आपके साथ हूँ हमेशा ही, और उसने ऑडियो में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, तो आप तो करें उसमें। तो हमने इसलिए आज ये दिन भर जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से बंद कराया। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम सुबह एक राउंड हम लोगों ने लगाया, सुबह पूरा बेदला माता जी से हमने शुरुआत की, और कुंड पे जो हमारे इस गांव के जो मेन हैं बालाजी महाराज, जो हमारे कोतवाल हैं, वहाँ से कोई अंदर आता है तो उनकी बिना परमिशन के नहीं आ सकता है। तो वहाँ तक हम लोग गए, और उसके बीच में हम इधर उधर सबने बिल्कुल लगातार, ये लोग इनसे परेशान हैं, और सभी लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इस मार्केट को जो बंद किया। हम एक राउंड लगाने के बाद हम लोग लाल बोर्ड चौराहे पे बैठ गए थे, उसके बाद हम हिले ही नहीं 3 बजे तक। इसके बावजूद लोगों में इतना अच्छा रेस्पॉन्स था, और सब लोग चाहते थे कि जिस तरह की भाषा का उसने उपयोग किया है, तो एक विरोध स्वरूप जो है वो अपना अपना प्रतिष्ठान सभी ने बंद रखा। जी, अब आपकी क्या मांग है? मांग तो क्या हमने दे रखा है, पुलिस को भी दे रखा है, और जिला कलेक्टर एसपी साहब को भी मामला संज्ञान में है। गिरफ्तार तो हो गई है उसमें, भाई उसने शांति जो है वो बिगाड़ी है, शांति भंग की है। साथ ही SC ST एक्ट जो है उसके अंदर भी जो कार्रवाई है वो होनी है, क्योंकि वो सामने दिख रहा है, वो तो खटिक समाज के लिए गाली दे रहा है, राजपूत समाज के लिए गाली दे रहा है, और साथ ही भील समाज के लिए गाली दे रहा है। तो जितने भी SC और ST हैं तो वो भी इसमें उद्वेलित है, मुकदमे के लिए कल दे दिया है, और जो भी धारा है पुलिस जैसे भी करे और करे। आगे की रणनीति सर्व समाज जो बेदला का कहेगा मैं उनके साथ हूँ, वो जैसा कहेंगे उसमें उनके साथ हूँ। इससे पहले भी कई बार आपकी और जो नरेश प्रजापति है उनके बीच में इस तरह के आपसी अनबन, मनमुटाव और विरोध प्रतिरोध देखे गए हैं, तो इसे ये भी माना जा सकता है कि ये सिर्फ ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि आपके व्यक्तिगत भी जो है बनती नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत चीज़ व्यक्तिगत तरीके से होती है। जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया, मैं तो डॉक्यूमेंट पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। शिक्षा ओपन पर इन लोगों ने कब्जा किया था, SDM ने ऑर्डर दिया इसको हटाया जाए, तो हम वहाँ पे मौके पर पहुँचे हैं। फेंसिंग इन्होंने लगाई अनीति से, अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी ढंग से, तो उसको हटाने का ऑर्डर जो है वो जिला कलेक्टर साहब ने दिया, उस आधार पे उसको हटाया गया, उसमें हमने हटवाया। तो हम तो कोई मतलब गैर कानूनी काम हम कोई करते ही नहीं है, तो हमारी आपस में इसलिए टकराव होता है। और पिछले 35-40 साल से ये लोग जो हैं वो इस राजनीति में है, तो इन्होंने किस तरीके के ये काम करके लोग इनके सामने बोलते ही नहीं है, सब आके मेरे को कहते हैं। मैं सुबह से शाम तक, आप मेरा फ़ोन पकड़ के बैठो, इतनी शिकायतें इन लोगों की, सुबह शाम सारा दिन मेरे को यही कहते हैं कि साहब इसके लिए कुछ करो आप। अभी होली का फेस्टिवल हुआ, उसमें भी इन लोगों ने इसी तरह हुड़दंग की, ऐसे ही हुआ, तो करते हैं ये। लेकिन हाँ, मेरी कोई इसमें व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, गांव का जो हित है, सर्व समाज के हित के लिए हमेशा लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। समाज के अलावा राव साहब के अलावा खटीक समाज ने भी जो है पॉइंट आउट वो ऑडियो में करियो गयो है। विक्रम जी हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये खटीक समाज से हैं। उस ऑडियो को सुनकर आपका ये जो विरोध है ये चल रहा है, आज बाजार बंद किए गए हैं, उसके अलावा समाज की तरफ से क्या कहना चाहिए? ये जब ऑडियो वायरल हुआ तब हमारे अध्यक्ष जी संदीप जी से मैंने बात करी कि भैया ये एक तरह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व सरपंच नरेश प्रजापति अपने समाज के लिए टिप्पणी कर रहा है और अब शब्द कह रहा है। तो उन्होंने कहा यार एक बार अपन सब ने मिल के एक मीटिंग करते हैं, फिर इसमें जो भी डिसीजन होगा ओपन लेते हैं। जब हम मीटिंग कर रहे थे तब नरेश प्रजापति के पिताजी बंसीलाल जी खुद वहाँ आए माफ़ी मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि यार ये वीडियो झूठा है, ये तो कोई फैला रहा है, इसमें हमारे बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। तो हमने उनको ये बात बोला कि झूठा है तो आप इसी पे केस करो जिसने ये वीडियो फैलाया है, क्यों हमारे तो इस वीडियो में सुनने में यही आ रहा है कि ये खटीक समाज को भरपूर गालियाँ दी जा रही है, तो खटीक समाज अपमान सहन नहीं करेगा। तो उसके लिए हम जो बन पड़ेगा हम करेंगे, चाहेगा तो हम समाज की तरफ से केस एंट्री करना होगा वो भी करेंगे, पर हम करेंगे। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप समझो वो सब फालतू बातें थी, पर हमारे सब समाज जो इकट्ठा हुआ था उन्होंने मना कर दिया उनको, भाई आप इस संबंध में कोई बात नहीं करेंगे, हम जो करेंगे कोर्ट से करेंगे। तो अभी इसलिए आज बाजार भी बंद था, उसके अलावा कलेक्टर एसपी को आपने ज्ञापन भी सौंप दिया और गिरफ्तारी की मांग आपने। इसमें यह हुआ कि हमारे समाज ने तय किया कि भाई सर्व समाज का आह्वान है कि भाई एक सर्व समाज की मीटिंग करें। तो हमने सर्व समाज की मीटिंग के लिए हमारे उप प्रधान प्रताप सिंह जी राठौड़, विजय सिंह जी बाबू जी और भी जो सर्व समाज के जो दूसरे लोग हैं उनसे संपर्क किया। फिर हमने एक मीटिंग आयोजन करी और वहाँ पे हमने सब जनों ने ये डिसीजन लिया कि भाई इसको एक बार सबक जरूर सिखाना है कि ये किसी भी समाज के लिए गलत टिप्पणी नहीं करे, क्योंकि व्यक्ति विशेष की किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है, समस्या हो सकती है, वो उसको व्यक्तिगत बोले,
समाज को टिप्पणी करना ये गलत है। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई अपन इसके खिलाफ कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देंगे, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को देंगे। तो हमने कल दिया है और वहाँ से हमने एक ST/SC के मुकदमे के लिए सुकेत थाने में भी एक रिपोर्ट दी है, जिस पर अभी तक कोई फिलहाल हुई नहीं है। पर पूरा प्रशासन पे हमें विश्वास है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे।